बुंदेलखंड के ऐतिहासिक धरोहरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जब बात कीरत सागर झील की होती है तो यह दुर्दशा और भी हृदय विदारक हो जाती है। चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वारा ईस्वी में निर्मित इस ऐतिहासिक झील का महत्व केवल इसके निर्माण काल से ही नहीं है, बल्कि इसने 1122 ईस्वी में दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमार देव के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध का भी साक्षी रहा है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था, जो इस झील को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आज इस ऐतिहासिक स्थल की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कहने को तो यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते कीरत सागर झील आज आंसू बहाने को मजबूर है। नगरपालिका ने भी इस झील की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन उनके प्रयास भी असफल रहे। 1,28,00,000 की मशीन जिसे झील की सफाई के लिए खरीदा गया था, आज सफेद हाथी बनकर रह गई है, जो केवल सरकारी अनदेखी का जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह लाखों की लागत से रेडियम के ग्लोशाइन बोर्ड लगवाए हैं। इन बोर्ड्स को देखकर पर्यटक आकर्षित होते हैं और यहाँ की सुंदरता और इतिहास को जानने के लिए उत्सुक होकर पहुंचते हैं। लेकिन जब वे कीरत सागर झील पर पहुंचते हैं तो कचड़े से भरी झील की गंदगी देखकर उनका मन मसोस कर रह जाता है और वे निराश होकर लौट जाते हैं। कीरत सागर झील की इस दुर्दशा को देखकर मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की यही कद्र है? क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत को ऐसे ही नष्ट होने दिया जाएगा? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने इतिहास को संजो कर रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें? सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर ध्यान दें और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास करें। इस झील को साफ सुथरा बनाकर और इसके आसपास के क्षेत्र को विकसित करके इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह समय की मांग है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की ओर ध्यान दें और उन्हें संरक्षित करने के लिए गंभीर कदम उठाएं। केवल तभी हम अपने इतिहास को सही मायनों में संजो कर रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसका सही महत्व बता सकते हैं।